असनसोल उत्तर के संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तकीम द्वारा मलय घटक पर आरोप लगाए जाने के बाद मुनीर बेग ने बुधवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मलय घटक पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, बल्कि मोहम्मद मुस्तकीम पर ही बंगाल और झारखंड में कई केस दर्ज है। जागरण का अभी देखिए सारा मगरिबी बंगाल में सीधा सीधी लड़ाई है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। दीदी का लड़ाई मोदी से और सफेद झूठ मुस्तकीम और थोड़ा सीख लेगा, कहे कि उनका जो गुरु है प्रधानमंत्री वो सफेद झूठ बोलते हैं, हर टाइम झूठ बोलते हैं वो, उसका सच का कोई हम पहाड़ा अभी तक शायद पढ़े नहीं है, इसलिए लड़ाई है मगरबी बंगाल में। तो सर ठीक है, आप जो प्रूफ नहीं है तो हम ऐसे थोड़ी बोलता था, हम आपको प्रूफ भी देंगे कि है ऐसा काम। किस साल का बात है? 14 का बात है। ये जहां जहां बसा। उसके बाद आप और एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने कैदी से भी पैसा खाया। हाँ, उसका भी वॉइस मेल है, उसका भी वॉइस मेल मेरे पास है। हमने किसी से फोन करा के उसका वॉइस मेल लिया। जेल में जाइए, नाम बता रहे हैं मिंटू, अब जमुल जाइए, हम नाम बता रहे हैं उसका। कारा जादव 302 का असामी है, अब जम्मू जाइए, हम नाम बता रहे हैं। अशोक महतो 2,75,000 रुपये लिया, उन लोगों का वॉइस मेल का कहना। हमने किसी से बात करा है तो उसने कहा, और वो वॉइस मेल मेरे पास है, कल मैंने किसी को दिया, आपका रिपोर्टर को दिया, ये वॉइस मेल है मेरे पास। हम नहीं है, हम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है चीटिंगबाजी का कि हम आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे खिलाफ कोई मर्डर केस नहीं है पेंडिंग। और मुस्तकीम सिद्दीकी पे आपका कहने का मतलब है ये लोग सिर्फ यस डेफिनेटली, इन लोगों का क्या संगठन कभी आया है? हमको कहना है कि ये संयुक्त मोर्चा का जो अब्बास सिद्दीकी है, ये कभी आसनसोल आए थे, कभी आवाम से मिले थे, कभी उसका संगठन है, कोई कमेटी है? एमआईएम से पूछिए, उनसे, उनका कोई कमेटी है? कभी आए हैं आसनसोल विजिट करने के लिए? किसी एरिया में जाके वो पूछे हैं कि भाई आप लोगों का क्या तकलीफ है, अब हम लोग लड़ाई करेंगे? कभी आया है? एक प्रूफ दिखाइए ना। इलेक्शन के टाइम में तो सब कोई मार्केटिंग करता है और पॉलिटिक्स पे हम लोग देख रहे हैं मार्केटिंग। तो ही बोलिए ना भाई कि वो मार्केटिंग कर, क्या असर पड़ेगा, कितना आप लोग को वो वोट काट पाएगा? देखिए हम जहाँ तक आज तक घूमे हैं, हम जहाँ गए हैं, उन लोगों का एक पैसा का कोई अहमियत नहीं दे रहा आसनसोल का पब्लिक। आसनसोल का पब्लिक का है, पूरा मगरिबी बंगाल के पब्लिक को एक ही जहन में है कि लोग सब वोट कटुआ, जहाँ तक वोट नहीं देना है। और आसनसोल में भी वही होगा। वो अगर कोई सोचेगा कि हम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का वोट हमको मिल जाएगा, तो वो मूर्ख है, ऐसा नहीं होता है। यह मुस्तकबिल का लड़ाई है, एक देश को बेचने वाला से एक देश को बचाने वाला का लड़ाई है। और बोलिए लीगल में लेंगे हम लोग कंप्लेन। अभी देखिए इलेक्शन में बचे हुए हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, और ऐसा झूठ बात तो अक्सर बोलते रहता है। उसका बहुत केस हुआ है, ऐसा बहुत केस उसका खिलाफ पेंडिंग है। और जो आरोप लगाया है, उसने ये आरोप कहाँ से पैदा किया अभी हम आपको बता रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी है, आप चाहे तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दे देंगे। ये एक स्टेटमेंट तैयार किया था जब जेल में जमुई में था, और ये अशोक मेहता और ये लोग से, और एक नाम था उसका, वो मर गया, कौन, मुरारी, उसका मर्डर हो गया। हाँ, ये भी बोलना चाह रहे, मुरारी बहुत दिन इसके साथ था, उसका मर्डर हुआ सुन रहे। अगर मर्डर हुआ होगा तो मुस्तकीम सिद्दीकी भी उसमें हाथ होता होगा, कहे कि बहुत सारे चीटिंगबाजी का केस में वो भी था इसके साथ। हम तो उसको देखा नहीं है, लेकिन अभी सुन रहे कि वो मर्डर हो गया। ये सुनाई हमको जानकारी मिला वो वॉइस रिकॉर्डिंग से कि मुरारी का मर्डर हो चुका है। कंफर्म आप नहीं है? नहीं, हम कंफर्म नहीं है, कहे वो जमुई वाला। हाँ, कंफर्म इसलिए है
कि वो जो हमको ऑडियो क्लिप आया है वो ऑडियो क्लिप में कॉन्फर्म है कि उसका मर्डर हुआ। যে ভাবমূর্তি আরএসএসের দিকে যাচ্ছে, আমি একজন সাধারণ ভারতের নাগরিক হিসাবে আরএসএস করব না। বর্তমান সময়ে কাকে আপনি ইয়ে করবেন? আমি এখন তো তৃণমূলের সঙ্গে আছি। कितना दिन कांग्रेस में थे? 50 years I was with कांग्रेस। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे टिकट मांगने के बहुत प्रयास किए, जब टिकट नहीं मिला तब ने आप 11th आवर में ये फैसला जी लिया। नहीं, टिकट तो लास्ट इलेक्शन में भी हमने मांगा था, हमको नहीं दिया तो हम कांग्रेस छोड़ दिए थे, कांग्रेस कर रहे थे। इस बार ये जो बात हुआ, ये जो देवेश चक्रवर्ती बार बार मुसलमान को कटुआ बोलता है, किस हिसाब से बोलता है वो? उसका क्या अधिकार बनता है? बिहारी को खटुआ बोलता है, क्या अधिकार उसका है? वो क्या यहाँ का माने प्रधानमंत्री बनना चाहते भारत का? एक जाति भेद का लड़ाई करना चाहते हैं? अगर जाति भेद का लड़ाई करना है तो जाइए आप आरएसएस में और बीजेपी में, कांग्रेस में क्यों है? हम यही सब के कारण में कांग्रेस छोड़ा। 50 साल कोई आदमी का एक अर्थ होता है, एक लंबा टाइम होता है। 50 साल जब हम कांग्रेस में था तो 50 साल में हम कभी भी जा सकता था। बहुत हिड़िक में बहुत आदमी किया, हम कभी किया है? आप लोग कोई बता सकता है हमको कि हम कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरा पार्टी किया? कितना बर्दाश्त करेगा? मेरा 67 17 साल की उम्र से पार्टी कर रहे हैं। जीआर में थे, एमएलए था, सुन लीजिए तब इतना बैठे हुए हैं। क्या कि देखिए, मेरा कहानी तो सबसे बड़ा है कि हम 50 साल से कांग्रेस का एक सोल्जर थे। सबसे पहले जानना चाहिए कि हम छोड़ा क्यों। इसलिए छोड़ा कि हम लोग लड़ाई किस लिए कर रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ाई कर रहा है और पार्टी भी लड़ाई कर रहा है कि सांप्रदायिक के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ और अमन और शांति रहना चाहिए, इसके लिए। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं पश्चिम बर्धमान के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, या आगे भी कुछ ऐसा अल्फाज मुंह से निकाले थे जो हानिकारक है, सांप्रदायिक दंगा का बढ़ावा देने का है। किसी जाति को माने যেমন কোনো मुसलमान के बोलছে काटुआ और बिहारी के बोलছে खडुआ, तो ये सब बात हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनको बहुत बार बोलने का बाद भी ये सब सुनता नहीं है। वो एंटी मुस्लिम बात करता है, एंटी बिहारी बात करता है। उसका एक ही लॉबी है कि हमको बंगाली देखो। तो ऐसा पार्टी में रहना अन्य रहना। पश्चिम बर्धमान का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है देवेश चक्रवर्ती, निहाती गंदा किस्म का वो आरएसएस, इज ए मैन ऑफ आरएसएस। वो कांग्रेस का आदमी नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस का आदमी है तो कांग्रेस में आरएसएस घुसा हुआ है। अभी देखिए, मौजूदा में अभी आसनसोल में ये पूरा मगरबी बंगाल में जो चुनाव है, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन खास करके अभी देखिए आसनसोल नॉर्थ के चुनाव में 4 कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मूल 4 कैंडिडेट, एक है तृणमूल कांग्रेस, एक है वाम कांग्रेस मोर्चा बोल रहे हैं, एक है बीजेपी और एक है MIM। तो मेरा कहने का मतलब है कि MIM आज कौन दिन भी 5 साल के अंदर में कभी भी ये जहाँ पर वो खड़े हुए आसनसोल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी किसी का घर में किसी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, जो आदमी गरीब आदमी नहीं खाता रहा उसके बारे में कभी पूछताछ किया? आज बीच में क्यों आया? काहे कि वो बीजेपी के दलाल है। दूसरा संयुक्त मोर्चा, हाँ ये एक दिलचस्प कहानी है। संयुक्त मोर्चा का
कैंडिडेट कहाँ का है? जमुई, बिहार। इसका काम क्या है? इसका काम है चीटिंगबाजी करना। वो जहाँ भी गए, जमुई में उसका चीटिंगबाजी का केस है, मर्डर केस है। मिर्सा धनबाद में उसका चीटिंग केस है। जमुरिया में आके बसे हुआ उसका चीटिंग केस है। ऐसे बहुत सारे जगह में ये पैसा चीट करके वो भागते रहते हैं। एक हॉस्पिटल बनाने का नाम से उन्होंने 16 लाख रुपया अपने गांव से उठा के भागे हुए हैं। अगर जो संयुक्त मोर्चे के आदमी लोग हैं, मैं उनको कहा भी है कि चैलेंज भी करते हैं कि आप लोग तो इसको बहुत क्लीन चिट में बहुत अच्छा आदमी बता रहे हैं, तो एक बार दिन के उजाला में आप लोग उसके गांव चलिए। हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन हम अलग जाएंगे भाई। आप लोग के साथ जाएंगे लेकिन हम पीछे रहेंगे। उनको लेके अपना गांव जाइए, जमुई घुसिए, तब पता चलेगा वो कितना बड़ा चीटिंगबाज है। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट दिया है। इसका 18-19 नील है, 17-18 को 4,20,000, 16-17 को 2,69,930 रुपया, 15-16 नील है। टाटा सफारी, ये जो 16 लाख हम बोले कि आपको वहाँ से उठा के लेके आया अपना जमुई से, हॉस्पिटल का नाम से, उसी से टाटा सफारी खरीदा है। टाटा सफारी स्टॉर्म का 16 से 17 का नीचे दाम नहीं है। 25 लाख का। तो इतना नील है तो अपना संसार क्यों चला रहे? कैसे चला रहे? वो अपना खर्च कैसे कर रहे? ये इससे बड़ा चीटिंगबाज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा। हमको जहाँ तक अभी लग रहा, उन्होंने लास्ट अच्छा चीटिंग किया है। हमारे पास हमने किसी को जेल में 5 कैदियों से पैसा ले लिया। जी लोग 302 का आसामी है, जमुई जेल में है। ये जमुई जेल में एक आदमी का नाम है मिंटू, जो कि 302 का आसामी है, उसका पास 50,000 रुपये लिया। और 3 और आसामी है तल लिया। झाझा का सिमुल तोला का रहने वाला कारा जादव से लिया है 2,75,000। मीठू से लिया 50,000। अशोक महता से लिया 85,000। क्या उन लोगों को कहना है कि मेरे साथ जज का बहुत अच्छा सेटिंग, हम निकल रहे हैं और तुम लोगों को सबको निकाल दें। ये कोई कुछ नहीं है। ये लोग जो है, ये लोग का फंड कहाँ से आया?